हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं। आज हम इन तीन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ देम एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंपाइलर के बारे में स्टडी करते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। Compiler is a software machine or a set of programs which translates the source code into the machine code. It checks the error and mistakes of the source code before the conversion. यानी कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर मशीन है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि आपका सोर्स कोड, जो कोड आपने लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने में मदद देता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसको आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, ये फिज़िकल मशीन नहीं है, ये जस्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं एंड सॉफ्टवेयर मशीन है। ये ऐसे एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम्स वगैरह से बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जैसा कि वो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता हो। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका जो सोर्स कोड है वो मशीन डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकता, मशीन को नहीं पता कि आपने क्या लिखा है। तो उस कोड को कंपाइलर जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सके, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 1 एंड 0 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और भी बहुत सारी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि असेंबली लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज। वैसे इसको ज़्यादातर मशीन लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे कोड को इकट्ठा पिक करता है, जैसा कि सेम टाइम पे ये कोड को स्कैन करता है। इट ट्रांसलेट ऑल द सोर्स कोड एट द टाइम, यानी कि एट द सेम टाइम। सारे कोड को ये जो ट्रांसलेट करता है ये सेम टाइम पे ट्रांसलेट करता है। पूरे कोड को एक ही वक्त पे उसी समय ये सारे के सारे कोड को पिक करके उसमें से जो एरर्स एंड मिस्टेक्स होते हैं उनको स्कैन करता है और आपको इन्फॉर्म करता है कि आपने इस कोड में किस किस जगह पे क्या क्या मिस्टेक की है। तो ये कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर का प्रोसेस देखते हैं। जैसा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम राइट किया गया है एक प्रोग्रामर की तरफ से, जो कि पाइथन, जावा, C++ या C# किसी भी लैंग्वेज में हो। और जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को इकट्ठा पिक कर लेगा, पूरे के पूरे कोड को स्कैन कर लेगा। कंपाइलर प्रोसेस होगा। कंपाइलर प्रोसेस में उसकी मिस्टेक्स वगैरह चेक की जाएंगी, उसकी सिंटैक्स एरर, उसके और भी बहुत सारे फेजेस हैं जो कि एक डिटेल्ड लेक्चर बनता है। अगर हम उस फेजेस को स्टडी करें तो उसमें सिंटैक्स एरर चेक किया जाता है और प्रोसेस एरर्स और भी बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो कि चेक किए जाते हैं, जो कि 8 से 9 फेजेस से गुजरता है कंपाइलर प्रोसेस। और उसके बाद अगर उसमें कोई एरर नहीं होता तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। कंपाइलर प्रोसेस में जो फेजेस होते हैं उसको डीपली स्टडी करने के लिए एक अलग लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस लेक्चर में अगर उन फेजेस को डिस्कस करते हैं तो हम मेन पॉइंट से हट जाएंगे, हमें इन पूरे के पूरे कंपाइलर प्रोसेसर की और इन चीज़ों की समझ नहीं आ सकती, क्योंकि इसी लेक्चर में अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो उसके नेक्स्ट इसके बाद मैं उस वीडियो के ऊपर भी आऊँगा, वो वाली वीडियो भी बनाऊँगा जिसके अंदर कंपाइलर प्रोसेस का पूरा डिटेल फेजेस और उसके वर्किंग वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को कंपाइलर प्रोसेस और कंपाइलर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इंटरप्रेटर की तरफ। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच ट्रांसलेट सोर्स कोड लाइन बाय लाइन इनटू द मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर जो है वो भी बिल्कुल कंपाइलर की तरह सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी कि इसका भी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होता। ये भी सॉफ्ट फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर मशीन आप कह सकते हैं, जो कि सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, बट लाइन बाय लाइन। ये एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इस तरह से ये ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर सोर्स कोड को। और एरर्स
का भी इसी तरह से ही इसका प्रोसेस होता है। ये उसी वक्त स्कैनिंग करना छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है अगर किसी लाइन में कोई एरर आ जाता है, और ये उसी एरर को उसी वक्त हमें डिस्प्ले करवा देता है। जब तक कि हम उस एरर को ठीक नहीं कर देते ये तब तक काम नहीं करेगा। देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि ये प्रोग्रामर ने एक कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, तो इस प्रोग्राम को अगर हम इंटरप्रेटर की मदद से ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो ये कैसे प्रोसेस करेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पिक करेगा वन लाइन ऑफ कोड। वन लाइन ऑफ कोड पिक करने के बाद ये इंटरप्रेटर प्रोसेस करेगा, यानी कि इसके अंदर एरर्स वगैरह सर्च करेगा, जैसे कि सिंटैक्स एरर, उसके अलावा और भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं एरर्स को चेक करने के। वो एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि वो बहुत ही हमें डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है उस पूरे के पूरे फेजेस को। तो फ़िलहाल हम एक ओवरव्यू देखते हैं इस पूरे प्रोसेस का। तो ये इंटरप्रेटर प्रोसेस जो होता है ये प्रोसेस करता है एरर्स वगैरह ढूंढने के में, मिस्टेक्स वगैरह क्या हैं इसमें। उसके बाद ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है इस कोड को, इस लाइन ऑफ कोड को। देन ये सेकंड लाइन पिक करता है, उसके बाद ये फिर से प्रोसेस करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है इंटरप्रेटर प्रोसेस। हम जैसा कि व्हाट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड व्हाट आर द वर्किंग ऑफ देम, हम ये दो क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। जैसा कि हम फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कि कंपाइलर इज़ स्लो प्रोसेस, इंटरप्रेटर इज़ फास्ट। और इसकी वजह यही है कि कंपाइलर जो है कोड, होल कोड को पिक करके ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कोड को पिक करता है और फिर ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर ऑल द एरर्स एंड मिस्टेक्स डिस्प्लेज एट द सेम टाइम, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एरर्स को ढूंढ के डिस्प्ले करवा देता है। उसके बाद जो कंपाइलर, जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब हम कंपाइलर के ज़रिए जब हम एक प्रोग्राम को, एक सोर्स ऑफ कोड को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसे एक्सेस करेंगे तो हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को रन कर देगा, सोर्स ऑफ कोड को मशीन लैंग्वेज में रन कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर में हमें दोबारा अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि एक दफ़ा जो हम ट्रांसलेट कर चुके हैं कोड को मशीन लैंग्वेज में, तो हमें दोबारा अगर उसको एक्सेस करना होगा तो हम दोबारा से इंटरप्रेटर की मदद से उसको ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, और देन फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। जबकि कंपाइलर के केस में ऐसा नहीं है। कंपाइलर के केस में एक बार कंपाइल कोड हो गया तो वो मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है जो कोड, हम उसको दोबारा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज में ही। यानी कि वो दोबारा कोड को ट्रांसलेट नहीं करेगा, यानी कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो दोबारा ट्रांसलेट करवा सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में हमें हर बार कोड को ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। देन यही फ़र्क है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की समझ आ चुकी होगी कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा और उसके ऊपर वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।